ऐसी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। आम आदमी पार्टी की तो वास्तविकता बाहर आ चुकी है। उनको पहले राजनीति में नहीं आना था, अब वो आ गए। फिर उनको सरकार किसी के समर्थन से नहीं लेना था, अपने बच्चों की कसम खा के उन्होंने सरकार का समर्थन कांग्रेस पार्टी से लिया। अब चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से लिया या किसी और से लिया, किसी और को प्रस्तावित किया, लेकिन वो तो लिया उन्होंने। हम इतिहास में इतिहास की बात करता हूं। मैं आपको एक राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की निंदा करते हैं। मेरी बात कहने दीजिए। क्या इस देश में नरेंद्र मोदी एक मुद्दा है या विकास मुद्दा है? वास्तविकता ये है, ये पार्टी का डीएनए है। ये हाथी के दांत खाने के कुछ हैं और दिखाने के कुछ हैं। ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। आप भी जो बोलते हैं, इनको करते गए। एक मिनट, इनको मैंडेट मिला था 5 साल का। ये जनता इनके साथ जुड़ी थी 5 साल के लिए, तो ये 49 दिनों में इन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया? आपके नेता जो प्रॉमिस करते हैं, जो देश की जनता को दिखाते हैं, वो करते गए। एक मिनट, इनको मैंडेट मिला था 5 साल का। ये जनता इनके साथ जुड़ी थी 5 साल के लिए, तो ये 49 दिनों में इन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया? आपके नेता जो प्रॉमिस करते हैं, जो देश की जनता को दिखाते हैं, जो आप 5 अधिकारों की बात करते हैं, उसमें कितनी खामियां, उसकी चर्चा नहीं करते। देखिए, वो खामियां उनके भी आंकड़े मैं आपको पूरे दे दूंगा, लेकिन आपने मुझे पहले 2 प्रश्न पूछे हैं बीजेपी और आपके बारे में। अब आप बीजेपी के बारे में पूछिए तो हम आपका भी विरोध करते हैं और बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी 10 साल से बीजेपी का विरोध गुजरात में कर रही है। जो इन्होंने 16 प्रश्न उठाए हैं, अजय जी जो इन्होंने 16 प्रश्न उठाए हैं, ये पहली बार नहीं उठाए हैं, कांग्रेस पार्टी पहले से उठा चुकी है। ये छोड़ दीजिए, पहले किसने मेरी शर्ट आपसे सफेद ज्यादा, ये तो बहुत पुराना है, छोड़ दीजिए। मैं आप दोनों से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप दोनों के लिए इस देश में तमाम समस्याओं को एक तरफ कर सिर्फ नरेंद्र मोदी एक समस्या है? अगर है तो बताइए, फिर उसके बाद कोई चर्चा होने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो देखिए विकल्प आपके दर्शकों को ये सोचना है कि जो पत्थरबाजी करेगा, जो हिंसा और नफरत की राजनीति आरएसएस की करेगा, या जो अराजकता की राजनीति करेगा, क्या ये विकल्प चाहिए उनको? ये आपके दर्शकों को सोचना है। चलिए मेहरा साहब। देखिए, हमारे लिए ना नरेंद्र मोदी महत्व रखता है, ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी। हमारे लिए जो महत्व रखता है वो है इश्यूज। हमने पहले भी जो राजनीति करी है वो इश्यूज पे करी है, अपने मैनिफेस्टो पे करी है। अभी भी हमारी राजनीति जो है वो करप्शन के खिलाफ है। वो ये जो कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म को बांट के इन्होंने हिंदुस्तान को बांटा हुआ है। सोमनाथ भारती का करप्शन आपको नहीं दिखता है? हमारी करप्शन कोई नहीं है सोमनाथ भारती की। आप गलत बात मत करिए अपने चैनल पे। क्या करप्शन है? प्लीज आप एथिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं, करप्शन की बात नहीं कर सकते आप। इनको हाई कोर्ट ने इनको कहा है गलत बात बोल रहे हैं। ये आप मेरी बात के साथ गड़बड़ कर रहे थे, इनको हाई कोर्ट ने कहा है। मुझे मत करिए। दूसरे चैनल ने इनका एक्सपोजे किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस कर रहे हैं, जो इलीगल है, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किए हैं, वो आपको नहीं दिखता है। कहीं मनीष सिसोदिया के एनजीओ के 2 साल के अकाउंट नहीं है, वो आपको करप्शन नहीं दिखता है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। नेशनल टेलीविजन पे गलत बातें कर रहे हैं। ऑर्डर दिखाइए मेरे को जो बात कर रहे हैं आप। नंबर 2 जी, हमारे लिए मुद्दे हैं बेरोजगारी, हमारे लिए मुद्दे हैं। चलिए, अगर ये मुद्दे आपने अपने सारे 16 मुद्दे 49 दिनों में छोड़ के आप भाग गए। 18 मुद्दे। नरेंद्र कोहली साहब, सवाल ये है, आपको लगता है देश की जनता को अगर सवाल पूछे हैं तो नरेंद्र मोदी साहब को हमने देखा वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। जब भी राहुल गांधी या जैसे मानसिक अवस्था का वो हमेशा जिक्र करते हैं, गरीबी जो राहुल गांधी ने कहा था, आपको लगता है इन 16 सवालों का जवाब भी नरेंद्र मोदी को दे देना चाहिए ताकि जनता को सच्चाई पता लगे? अब मैं 3 टिप्पणियां करूंगा। पहले मुझे लगता है राहुल जी ने आज बहुत 2 महत्वपूर्ण बातें कही हैं, शायद ब्रेकिंग न्यूज है। उन्होंने खुद ही स्वीकारा, हाँ भाई पब्लिसिटी स्टंट है, तो ये तो आपका हेडलाइन बन सकता है। कम से कम एक व्यक्ति ने सत्य तो बोला आज आम आदमी पार्टी। आधी बातें सुनी आपने, ये बधाई आधी गायब कर दी। दूसरी बात इन्होंने जो एक और बात अभी कहा कि भाई देखिए, हम लोग जो है देश में इन चीजों पे, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पे बात करना चाहते हैं, तो असली मुद्दे तो यही है, तो जनता के बीच जाना चाहिए। ये रोज सुबह हम 10 सवाल इनसे पूछेंगे, 5 सवाल उनसे पूछेंगे, इन पे जो भी सवाल होता है वो आज तक जवाब नहीं देते। नरेंद्र कोहली साहब, लेकिन आप भी तो जवाब नहीं देते। एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशन। आप हमेशा ग्रोथ की बात करते हैं, गुजरात मॉडल की बात करते हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, मेलन्यूट्रिशन के मामले में, पॉवर्टी के मामले में और सैनिटेशन के मामले में गुजरात पीछे है, ये मान लीजिए ना। 1 मिनट, मैं आपसे कह रहा हूं क्लियरली आपके चैनल पे अजय जी कि आप चाहते हैं एक डिटेल्ड डिबेट अगर गुजरात मॉडल डेवलपमेंट पे हो, आप स्थान और समय तय कर लीजिए।
अगर केजरीवाल जी का शौक है तो वो आए, मैं आ जाता हूं, पर हम लोग अपने बात जो है स्ट्रक्चर्ड रूप से करें। भाई कह दीजिए, मैं कहता हूं 10 दिन बाद आप कह दीजिए इस पे डिबेट कर देंगे आधे घंटे का पूरा। अभी भी क्योंकि मैं एक बात बताता हूं अजय भाई, एक मिनट, उत्तर नहीं मैं देंगे। सीधा बोल देता हूं, जवाब नहीं दे रहा नलिन जी, मैं कौन बीच में जो भी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं बीच में, उन भाई साहब को इतना बोल दीजिए, मैं आम आदमी पार्टी की तरह नहीं हूं जो हर चीज पे तुरंत एक रिएक्शन दे दूंगा और एक प्रश्न उठा दूंगा। जैसे अभी केजरीवाल जी एक प्राइवेट जेट से आ रहे हैं, एक विषय है, कल तक तो प्राइवेट जेट पे बहुत ज्ञान बांट रहे थे, फिर वो मीडिया पे गांट रहे थे, कह रहे थे कि आप दिखाते नहीं है, पर वो प्राइवेट जेट में शायद कोई मीडिया हाउस ने दिया है। तो आप खुद देख लीजिए ना, मैंने आपको पहले ही कहा था आरोप प्रत्यारोप प्रश्न आएगा, उत्तर नहीं आएगा। नलिन जी, अगर बीजेपी का स्टाइल है, एक मेरा साहब उत्तर नहीं देंगे। नलिन साहब, एक प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उत्तर मेरा साहब एक कौन बोल रहे हैं, मेरा साहब राहुल मेहरा जी, एक मिनट प्लीज। नलिन जी, नरेंद्र मोदी के सामने जो अभी मेरे सहयोगी रमेश ने जो आपके सामने सवाल रखे, नरेंद्र मोदी के सामने अगर अरविंद केजरीवाल ने 16 सवाल रखे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी किसी चीज से घबराते तो है नहीं। मैं जवाब दे रहा हूं, एक मिनट, अब आप सुन लीजिए, आपको आंकड़ों के साथ जवाब चाहिए तो अब आप ध्यान से सुनिए। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, क्या पहली बात मैंने स्ट्रक्चर, एक मिनट मैं आ रहा हूं जी। अरे क्यों, नरेंद्र मोदी जी को वो अभी व्यस्त हैं, एक तो मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जी के थोड़ी ना कि एक एक्सक्यूज बना दिया और भाग गए वो 49 डेज के बाद, काम कर रहे हैं और वो जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, अपने व्यस्त हैं। भाई आप जितने सवाल है बोलिए ना, मैं तो कह रहा हूं डिबेट करिए। अब मैं आ जाता हूं सिर्फ एजुकेशन पे, एक ही सेट ऑफ आंकड़े आपको सुना देता हूं, आप ध्यान से 3 मिनट लगेंगे, सुन लीजिए। गुजरात में हम प्राइमरी और हम सेकेंडरी और टेक्निकल एजुकेशन सारे सवालों का जवाब देने को तैयार है। अरे मैं बोल रहा हूं ना, अरे बोल रहा हूं, आपको मैंने स्ट्रक्चर बोला, अब आप सुनना चाहते हैं सुनिए। प्राइमरी स्कूल है 41,000 और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल है 10,000। मतलब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है सारे गुजरात के स्कूल्स में, जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया है। 100% सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। जब पानी की बात कर रहे हैं तो आम आदमी पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, रोक लगा रखी है, जवाब आपने नहीं दिया। अरे मैं आ रहा हूं ना सर, मैं आपको बता रहा हूं ना, आप एजुकेशन की बात कर रहे, मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 3rd सर्वे आपके सामने रखता हूं, जो ये कहता है 47% चिल्ड्रन बिलो अंडर 3 एज वो अंडरवेट हैं, 45% मैलनरिश्ड हैं। और मैं आपको बताऊं, एनएसएसओ का सर्वे करता है मैन वेज रेट जो है 69 इन रूरल एरियाज में। अब ये आंकड़ों को थोड़ा आप झुटला सकते हैं। ये आंकड़ों का जवाब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारी महिलाएं गुजरात में मॉडलिंग करती हैं इसलिए पतली हैं, ये इनका जवाब है। अजय जी इसका सीधा, मैं सीधा जवाब देता हूं। आप जितने अपने सारे प्रश्न हैं मुझे एक बार ईमेल कर दीजिए, 2-4 दिन बाद एक फुल डिबेट कर लेते हैं। आपके ही प्रश्न है ना, मैं मना तो कर नहीं रहा। अब आप मुझसे कहेंगे एक आंकड़ा ऐसे दे दो, वो याद कर लीजिए। नहीं, फिर डिबेट है भाई। नहीं नलिन जी, बिल्कुल नलिन जी, हमारे कई सारे पैनलिस्ट हैं जो बीच में आपसे पूछ रहे हैं, सारे सवाल मैं नहीं पूछ रहा, पहली बात। दूसरी, आइए चलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा करें। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट और दिखा देते हैं कि नरेंद्र मोदी को किस तरीके से कोई भी राजनीतिक दल छोड़ने को तैयार नहीं है। बातें हर कोई बहुत बड़ी बड़ी करता है, हर कोई सांप्रदायिकता, दंगे, तमाम तरह की बातें करता है, दलितों की बात करता है, लेकिन जैसे ही सारी बातें निकल कर आती हैं, लबो लबाब हर बात का एक ही है, नरेंद्र मोदी। देखिए सवाल। रैलियों में भीड़ जुटाकर नरेंद्र मोदी पूरे देश में अपनी हवा बता रहे हैं, लेकिन उनके कट्टर विरोधी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार उनके दावे की हवा निकाल रहे हैं। पीएम पद के लिए नीतीश मोदी की काबिलियत पर तो सवाल उठा ही रहे हैं, खुद की दावेदारी भी पेश करने से चूक नहीं रहे। जिनका जिनका घोषणा हुआ है ना, वो सब कोई नहीं बनने वाले, लेकिन जितने लोग टहल रहे हैं उनसे तुलना करके देख लीजिए, हम कोई बुरे हैं क्या? भले ही विनम्रता में हमारी कोई दावेदारी नहीं रहती हो, लेकिन कोई ये जितने लोग घूम रहे हैं, तो किसी को संसद का तजुर्बा नहीं है, किसी को राज्य का तजुर्बा नहीं है। यहां तो संसद का भी तजुर्बा है, राज्य का भी तजुर्बा है, काम करने का तजुर्बा है, बात बनाने का तजुर्बा नहीं है। यूपी में अपनी जमीन बचाए रखने के लिए मुलायम भी मोदी पर हमलावर है। विकास के दावों पर वो मोदी को महा झूठा कहते हैं, तो 2002 के दंगों को लेकर मोदी पर तीखे शब्द बाण भी छोड़ते हैं। उन्होंने कहा मुलायम सिंह मुकाबला करना है तो 26 इंच का सीना चौड़ा। गुजरात के विकास की तस्वीर भी आपके सामने रख दी। नदियां गंदी हैं और 37% वहां की जो माता हैं, महिलाएं हैं, कुपोषण के शिकार हैं। दिल्ली की कुर्सी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। मोदी का जोर भी यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोदी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देने का ऐलान कर दिया है।
श्री नरेंद्र मोदी जो कुछ भी कहता है उसमें अधिकांश झूठ, धोखा व छल कपट आदि ही भरा होता है। उधर राहुल भी मोदी पर लगातार हमले कर रहे हैं। जहां भी विपक्ष के लोग जाते हैं, किसी न किसी की लड़ाई कराते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, किसी एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाएंगे। विरोधी मोदी को घेरने में जुटे हुए हैं, बस दांव और दावे अलग अलग हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है, नरेंद्र मोदी का विजय रथ रोकना और उन्हें दिल्ली की गद्दी से दूर रखना। टीम न्यूज नेशन। और आइए आपको सुनाते हैं कि आपकी राय क्या है इन मुद्दों को लेकर। हमने आपकी राय जानने की कोशिश की थी, जनता जनार्दन की क्या राय है। जो सवाल हमने जनता जनार्दन के सामने रखा था वो था, क्या पब्लिसिटी स्टंट के लिए नौटंकी कर रही है आप? तो इसका जवाब लगातार आपके सामने आ रहा है और आप इसको लगातार देख सकते हैं। नरेंद्र कोहली जी, अगर यही सवाल इस चुकी चर्चा को हमें खत्म करना है, एक आखिरी सवाल आप सबों से मैं ले लूं। बस एक बात बता दीजिए, क्या आप लोग को भी ऐसा, आपको नरेंद्र कोहली लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके मुखिया तथाकथित तौर पर यानी कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के अलावा शायद इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं है तमाम अन्य पार्टियों के लिए? भाई ऐसा लगता ही है, क्योंकि मैं एक बात मानूंगा, मोदी जी अपने एजेंडा फॉर गवर्नेंस को लगातार बोल रहे हैं। देश के सामने जो भी इश्यूज है, महंगाई, कभी ना कभी कोई ना कोई इशू रेज करते, राजनीतिक बात भी होती है उनकी रैलीज में और साथ साथ में उनके विजन की भी बात होती है। पॉइंट यह है कि हर व्यक्ति कहता है जी मैं मोदी जी से बात करना चाहता हूं और मैं उनसे डायरेक्टली चुनौती देता हूं, क्योंकि वो उनका कहीं ना कहीं, जैसे केजरीवाल जी की इच्छा है पढ़ने की, ये सारे जो है उनको थ्रेट मानते हैं, क्योंकि ये एक आपके चैनल सब जो है इनको विकल्प के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो थ्रेट होता है उसी पे प्रश्न उठाए जाते हैं, जो नॉन रेलेवेंट होता है उस पे थोड़ी ना इतने प्रश्न उठाए जाते हैं। मैं माफी चाहता हूं, प्रश्न उस पे उठाए जाते हैं जो झूठ बोलता है, जो सच बोलता है उस पे प्रश्न नहीं उठाए जाते हैं। एक और नंबर दो जी, पहली बात मोदी के साथ, पहली बात रोकिए इसको, बिल्कुल रोकिए, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, नहीं मैं पहले आपको मैंने बोलूंगा जी भी है, दीपक जी पार्टी के अंदर भी नहीं, आई एम सॉरी, यू कांट कॉल माय लीडर अ लायर, यू कांट कॉल माय लीडर अ लायर। If he is a liar, then you have to understand what is Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. Please tell me. What has Dr. Manmohan Singh been doing? Please control your language on air. No, you will control your language. How dare you call Mr. Modi a liar? मैं आप दोनों से माफी चाहता हूं, मैं आप दोनों से माफी चाहता हूं। That is a lie. This kind of a debate you cannot have. मैं आप दोनों से माफी मांगता हूं। Education is a lie. प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आप दोनों से क्षमा चाहता हूं। व्यक्तिगत आक्षेप किसी भी नेता के बारे में करना अपने आप में उचित नहीं है और मैं इस चर्चा को यही खत्म कर रहा हूं। बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा मुद्दा बनते दिखाई दे रहे हैं इन चुनाव में। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने।